हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव का भाग। साथियों, इसमें दशमलव के भाग में पहला टॉपिक होगा जब केवल भाज्य में दशमलव हो। जो लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट में जाके इसके पहले वाले वीडियो भाग की अवधारणा का देख लें। लेकिन आइए थोड़ा सा हम बता देते हैं भाज्य क्या होता है। साथियों, यहाँ पे मान लीजिए ए भागा बी, इसको ए भागा बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो जिसमें भाग दिया जाता है, तो ए में भाग दिया जा रहा है किससे? बी से। तो ए को बोलेंगे साथियों भाज्य, इसको क्या बोलेंगे? हम भाज्य बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। बी को साथियों बोलेंगे हम क्या? भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाजक। तो केवल भाज्य में केवल दशमलव है, भाजक में दशमलव नहीं है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? बताइए। यस। अब आइए थोड़ी सी बात और हम समझते हैं। साथियों, मान लीजिए दिया है 136.827 दे दिया है। इसमें तो आपको दशमलव दिखाई दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा है? इसमें हम कहें दशमलव के बाद कितना अंक है, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 अंक है। इतनी सी बात समझ में आ जाए। ये देखिए दशमलव है, इधर वाली संख्या को बाद वाला बोलते हैं, बाद दशमलव के बाद। इधर वाले को क्या बोलते हैं? पहले, यानी दशमलव के क्या बोलते हैं? पहले बोलते हैं, ठीक ना। तो आपको बस यही देखना है कि भाज्य में दशमलव के बाद कितना अंक है, कितना संख्या है, यह आपको काउंट करना है। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? आगे बिल्कुल सही है। अब चलिए, अब आगे की बात क्या है साथियों, इसको पढ़ेंगे क्या? दशमलव के पहले जो है 1 3 6, इसको साथियों बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं साथियों? पूर्णांक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूर्णांक बोलेंगे। साथियों, दशमलव के बाद जो है 8 2 7 3, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपूर्णांश बोलते हैं। अपूर्णांश। अपूर्णांश। अपूर्णांश का मतलब क्या होता है? यह पूर्णांक का कुछ भाग है, कुछ हिस्सा, कुछ अंश है, इसीलिए अपूर्णांश बोलते हैं। बात समझ में आ गया। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? तो पूर्णांक को पढ़ने का तरीका आपको पता है। पूर्णांक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 136 दशमलव और अपूर्णांश को साथियों एक एक अंक पढ़ते हैं। जैसे पढ़ेंगे 136.827 पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। आइए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। साथ में यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लीजिए हमने कहा 8.32 में दशमलव के बाद कितना अंक है, तो आप बताएंगे दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। साथियों, यदि हम बात करें 0.0032 में हम कहें पूछे इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 2 4। कितना अंक है साथियों? 4। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए साथियों, अगर हम पूछते हैं कि 432 में दशमलव कहाँ है? यहाँ पे दशमलव दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम कहें 732.148, इसमें दशमलव दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा। आप कहेंगे 2 और 1 के बीच में दशमलव है, लेकिन इसमें दशमलव दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद से जान लीजिएगा, आज के बाद से समझ लीजिएगा कि 432 में दशमलव कहाँ है, तो इकाई के बगल में है। जब दशमलव दिखाई नहीं दे किसी संख्या में, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव इकाई के बगल में होता है। तो इसमें इकाई कौन है साथियों? इकाई हमारे पास 2 है। इकाई कौन है? 2 है। ध्यान दीजिए, आपको पता होनी चाहिए इतनी सी बात। इकाई कौन है, दहाई कौन है, सैकड़ा कौन है। बात समझ में आया? 2 के बगल में हमारा डेसिमल छिपा रहता है। 2 के बगल में हमारा दशमलव क्या होता है? छिपा रहता है। जरूरत पड़ने पे दिखाते हैं, न जरूरत पड़ने पर उसको छोड़ देते हैं कि ज्यों का त्यों। जैसे आप अपने घर में कुछ चीज ऐसे होते हैं छिपा के रखते हैं, जरूरत पड़ने पर निकालते हैं। जैसे कुछ हथियार होते हैं, हथियार को हम क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं। जब मार झगड़ा होता है तो हम निकाल देते हैं साथियों। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। दशमलव जब दिखाई नहीं तो दशमलव कहाँ रहता है? इकाई के बगल में रहता है। आइए सबसे प्यारा सा कॉन्सेप्ट, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं दशमलव वाले भाग से कराता हूँ। क्या है पहला कंसेप्ट साथियों? पहला सवाल क्या है? 2.4 भागा 6 है, यानी 2.4 में 6 की भाग करना। तो साथियों आप दशमलव भूल जाइए। आप दशमलव क्या कीजिए? भूल जाइए। 2.4 तो आप समझ लीजिए कि 24 है, अब भागा कितना है? 6 है। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए 24 हो जाए। कितनी बार में होगा? 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 4 बार में हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। बराबर करके ज्यों कहते हो हम 4 लिख देंगे। बात समझ में आया? अब देखिए
भाज्य में देखेंगे दशमलव के बाद को अंक है, तो भाज्य में साथियों दशमलव के बाद एक अंक है, यानी उत्तर में भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जितना भाज्य के बाद दशमलव होगा, यानी कि बात समझिए मैं क्या कहूँ, भाज्य में जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतने ही भागफल में अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। भाज्य में दशमलव के बाद कितना एक अंक है, यानी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा 0.4 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, 0. कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह बात समझ में, बस यही कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट यही है, आपको यही चीज से चलना। अब चलिए मान लीजिए हमारा कितना है 35.1 है, तो इसको 35 ना समझिए, यहाँ दशमलव को अपने मन में उड़ा दीजिए, यानी कि 351 जान लीजिए, भागा क्या कर लीजिए साथियों 9 कर लीजिए, तो कितने बार में जाएगा, देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 35 हो जाए, 35 से कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36, ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा नहीं, कम होगा तो चलेगा, ज्यादा होगा तो चलेगा नहीं। तो कितने बार में 3 बार में, 9 तरीके कितना हो जाएगा साथियों 27, 15 में 7 गया 8, कट गया 1 आ गया, 9 कितना हो जाएगा साथियों 81, कट गया कि नहीं, कट गया, पूरा पूरा कट गया, यानी हो गया मेरे पास 39। क्या होगा साथियों 39। अब देखिए भाज्य में दशमलव के बाद को अंक है, तब भाज्य में हम देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक कह सकते हैं, या कहेंगे एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो भागफल में भी एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी 3.9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ढंग से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताइए। एकदम दशमलव वाला भाग चाहे कैसा भी रहेगा, आप यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे, या मेरा दावा, लेकिन कंसेप्ट को याद रखेंगे तब। अब देखिए 48.36 ना, अरे भैया ना दशमलव इसमें से भूल जाओ, 48 4836 मान लो, यह भाग कर दो, किससे 12 से भाग करना है, तब 12 चौको 48, करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, 3 को उतारेंगे भाग नहीं जाएगा। जब एक साथ भाज्य से डायरेक्ट 2 अंक उतारते हैं तो भागफल में एक 0 बढ़ाना पड़ता है, यानी कि 6 तब उतरेगा। अब 12 यहाँ कितना हो जाएगा साथियों 36 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, यानी इसका आंसर कितना होगा 4 0 3 लिख दीजिए। अब देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद आता है, 1 2 अंकों के बाद, तो इसमें भी इकाई की ओर से गिनेंगे 1 2, 4 और 0 के बीच में दशमलव हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। आइए और सवाल लेते हैं। अब हमारे पास है 78.1 भागा 25, यानी कि 25, 78.1 भागा कितना साथियों 25 है। इसको आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इसको कैसे लिखा है, कुछ ना समझिए, इसको समझ लीजिए। 781 भागा कितना है 25 है, ऐसे समझ सकते हैं, हाँ या ना, इतनी बात तो समझ ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशमलव को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल तरीके से जैसे भाग देते हैं ना, उसी प्रकार से सिंपल तरीके से भाग दीजिए। 25 तियां 75, 25 तियां 75, कितना बचेगा 3 हो जाएगा, 7 कट गया। अब कितना 1 को उतार लेंगे, 25 एकम 25 हो जाएगा साथियों, 25 एकम 25, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, कट गया। दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, आपको ही तो कहानी पता ही होगा ना, 0 बढ़ा देंगे। अब 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा साथियों, कितना बचेगा 10 बचेगा। दशमलव लगा है तो 1 0 अपने मर्जी से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया। 25 चौको कितना हो गया पहले साथियों 100 हो गया। देखिए 25 चौको कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए ऑलरेडी इसमें दशमलव लगा, लेकिन इसके उत्तर में भी ऑलरेडी दशमलव आया है 31 24। अब दशमलव यहाँ पे कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में है कि नहीं है। अच्छा किसी किसी का उत्तर आ रहा था, मान लीजिए 42 किसी का उत्तर आ गया, तो इसमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है ना, कहाँ इकाई के बगल में रहता नहीं रहता है, तो इकाई के बगल से ना आगे पीछे बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था इसके पहले कि जब आपको दशमलव न दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि इकाई के बगल में है, इकाई के बगल में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने दिया था 0.24 भागा मान लीजिए 24 6 है ना, बात समझिएगा। तो 6 चौक को 4 बार में 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 4 केवल 4 है, तो 4 में दशमलव कहाँ यहाँ पे है, तो अभी दशमलव कहाँ जाएगा 2 अंक आगे जाएगा। क्यों 2 अंक आगे जाएगा, क्योंकि भाज्य में 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे अपने पास से,
क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.04 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दशमलव 1 और 2 के दशमलव, 1 और 2 के बीच में दशमलव है ना, यहाँ पे कितने, यानी एक अंक के बाद दशमलव है भाज्य में, भाज्य के बाद एक अंक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक अंक यहाँ पे उठा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा, घबराइए मत। थोड़ा सा और लेते हैं एक सवाल को। 72.2 भागा 25 है। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। अभी दशमलव भूल जाइए, हम लिखेंगे 722 भागा 25 कर लेंगे, 25 कर लेंगे, पहाड़ा पढ़िए 72 हो जाए, 72 से कम हो जाए, 72 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 25 तिया 75 हो जा रहा, क्योंकि यहाँ पे 72 है, इसलिए 2 बार में जाएगा, 25 दूनी 50। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। 2 कितना हो जाएगा, 2 22 हो गया। अब 22 कम होगी नहीं है, भाग जाएगा नहीं, 1 2 को और उतारेंगे, आ गया 200। कितना हो गया साथियों, 200 मेरा 25 हो गया। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए कि 222 हो जाए, 222 से कम हो जाए, लेकिन 222 से ज्यादा ना हो। तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 25 बट्टे कितना हो जाएगा साथियों, 200। काट दीजिए, 2 2 यहाँ पे कट जाएगा। हम दशमलव यहाँ बढ़ा देंगे तो 1 0 अपने पास से लगा देंगे, 220 हो गया। तो पक्का 8 बार में जाएगा, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, कट गया 2 0, दशमलव लगा ना एक बार, यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखिए भाज्य में दशमलव के बाद को अंक है, एक अंक है, तो यह जो दशमलव है ना, एक अंक कहाँ जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा, यानी 2.888 राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव एक अंक आगे जाएगा। किसमें, भाज्य की मैं बात कर रहा हूँ, भाज्य की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिए। मान लीजिए एक्स वाई जेड, दशमलव यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। अब भाग कर लीजिए हम किससे, जेड से। एक बात बता रहे हैं, अगर आप इस प्रकार से भाग किए हैं, इसका आया है कि ए बी सी दशमलव एक्स वाई जेड आ गया, भागफल इतना है ना आया, तो दशमलव यहाँ के ही नहीं है। तब भाज्य में दशमलव के बाद कौन अंक, 2 अंक है, तो ये दशमलव ना 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा ए दशमलव बी सी एक्स वाई जेड हो जाएगा। उम्मीद है अब समझ में कंसेप्ट आ गया होगा, दशमलव का खेल किस प्रकार से है इधर से उधर। साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों यदि वीडियो पसंद नहीं आता तो लाइक ना करके अनलाइक ही कर देना, तब तो मैं समझ जाऊंगा। अनलाइक ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए हम एक सवाल और लेते हैं। दिया है 0.00463 भागा 50, तो दशमलव को भूल जाइएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 0.00463। तो इसको कितना पढ़िएगा, बताइए इसको कितना पढ़िएगा, तभी भी 436 पढ़ेंगे, यानी इस दशमलव को हटाने के बाद भी 0 0 का इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो लिखेंगे 463 भागा कितना कर लीजिएगा, 50 कर लीजिए। तो क्या कितना 46 है, ये 50 है, तो कम वाले से ज्यादा वाले में भाग दिया जाता है, ज्यादा वाले एक अंक और लेंगे, 400 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 50 का पहाड़ा पढ़ना, 463 हो जाए, 463 से कम हो जाए, लेकिन 463 से ज्यादा ना हो, कम होगा तो चलेगा, ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 × 5 = 45, यानी कि 450। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 बचेगा। साथ में बचेगा ना, बचेगा 13, बिल्कुल बचेगा। अब 13 से भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव यहाँ पर लगा देंगे ना, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे नहीं बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। अब 50 का पहाड़ा पढ़िए 130 हो जाए, 130 से कम हो जाए, लेकिन 130 से ज्यादा ना हो, तब 50 दूनी 100 हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा 100। देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। दशमलव लगा देते हैं ना जब भागफल में, तो 1 0 अपने पास बढ़ा सकते हैं, केवल 1 0 की अनुमति देता है। यदि दूसरा 0 बढ़ाना रहेगा तो भागफल में 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तब 50 दूनी सॉरी 300 है ना, तब 50 छक्का 300, हमारा 300 राइट कट गया, यानी कितना बना हमारे पास। इसमें देख रहे हैं दशमलव बाद कौन है, 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद कुल टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 5 है। तो भागफल में
इकाई के पास यदि दशमलव है तो 5 अंक आगे जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तब 5 अंक आपको बनाना पड़ेगा। तो अपने पास से 0 लगा सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 9 2 6 लिख सकते हैं। दशमलव यहाँ पे था 9 के पास, 9 और 2 के बीच में था, इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना अंक, 5 अंक, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0.0000926 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। एग्जाम में यदि आएगा तो आप यूं चुटकियों में बना सकते हैं। दिया है 0.0019517, 0.0019517 भागा 673। भाज्य में दशमलव दिखाई दिया, तो भाज्य में दशमलव के बाद कौन का 1 2 3 4 5 6 7, तब भागफल जितना आएगा सिंपल भाग करने पर, भागफल सिंपल करेंगे बिना दशमलव लगाए, और भागफल में देखेंगे दशमलव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो दशमलव इकाई के बगल में होगा और 7 अंक आगे घसक जाएगा। बात समझ में नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल आराम से इसको लिखेंगे 19,517 डिवाइड बाई किससे, 673 से। अब देखिए 3 भाज्य में कितना 1 2 3 अंक है, तो इसमें भी 1 2 3 अंक लीजिए, लेकिन 195 बना, ये 673 बना। क्योंकि भाजक छोटा होना चाहिए और भाज्य बड़ा होना चाहिए, तो एक और अंक और ले लेंगे, 1951 हो जाएगा साथियों। तब 673 का टेबल पढ़ेंगे, 1900 कितना हो जाए, 51 हो जाए। कितना हो जाए, 4 अंक लिए, 4 अंक लिए, ध्यान रहे, 4 अंक लिए, सॉरी 4 अंक लिए, ध्यान रहे, 1951। तो क्या करेंगे आप बताइए, कितने बार में जाएगा, शायद 2 बार में चला जाएगा। तो 2 बार में कीजिए, तो 2 बार में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 1346 हो जाएगा। अब चलिए 11 में से 6 गया 5, बात समझ रहे हैं, 5 4 में से 4 गया 0, 9 में से 3 गया 6, कट गया, किसको उतारेंगे, 7 को उतार लेंगे, 7 बचा, 6057 हो गया। तो 9 बार में सीधे से चला जाएगा, जहां तक मेरा उम्मीद है 9 बार में चला जाएगा। 10 के साथ सही है, 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। तो 9 बार में चला जाएगा तो कितना जाएगा, 6057, पूरा कट गया, नहीं कट गया, पूरा कट गया। इसमें देखिए दशमलव दिखाई दिया नहीं, तो दशमलव कहाँ है, 29 यानी 9 के बगल में, यानी कि यहाँ पे है, यानी 29 के बगल, यानी कि 9 के बगल में, यहाँ पे दशमलव है कि नहीं है ना, है, बिल्कुल है। अब चलिए 7 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 29 केवल लिख देंगे, 7 अंक बनाइए, तो इधर मान लीजिए इधर 0 हम लगा के बढ़ाएं अंक, तो इसके मान में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 0 कर लेंगे। 7 अंक बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक 0 और बढ़ा देंगे, पूर्णांक में यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों जब केवल भाज्य में दशमलव लगा हो, भाजक बिना दशमलव का हो, चाहे किसी भी तरीके का होगा, तो आप इन चुटकियों में प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए हम दशमलव के भाग में दूसरा टाइप लेते हैं, जब दोनों में दशमलव लगा हो, भाज्य में भी दशमलव लगा हो और भाजक में दशमलव लगा हो, तो ऐसे सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। पहला सवाल है साथियों 0.00072 भागा 0.6, इसके लिए क्या कंसेप्ट है, अरे बहुत प्यारा कंसेप्ट है, कुछ ना समझिए। हमने क्या बताया, बहुत ही सिंपल में बताऊंगा, बहुत ही आसान बताऊंगा, आप दशमलव यहाँ से भूल जाइए, दशमलव भूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 72 भागा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 72 भागा 6 होगा नहीं होगा, होगा। दोनों में से दशमलव भूल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा दशमलव के बाद को अंक है, तो 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं, तो 5 अंक, यहाँ पे 5 अंक हो गया। इसमें भाजक में दशमलव के बाद कितना अंक है साथियों, 1 अंक है, ये बात ध्यान रखना। पहले भाग दे दीजिए सिंपल तरीके, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 7 में 6 गया 1, 2 को उतार लेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हम लिख देंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 12 है। अरे भाई सुनिए, क्या 12 आंसर होगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, 12 आंसर नहीं होगा। आप कहिएगा 12 आंसर होगा, तो नहीं जी, 12 आंसर नहीं होगा, कितना आंसर होगा आप क्या कहिएगा। तब 5 अंक है भाज्य में,
भाजक में एक अंक है, तब 5 में से एक कम यानी घटा लेंगे, तब 5 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 अंक, यानी कि इकाई की ओर से दशमलव यहाँ पे है कि नहीं है, तो इधर से 4 अंक दशमलव लगा देंगे, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। एक दुइया अंक है तो 2 को 0 अपने पास से बढ़ा सकते हैं, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे एक पूर्णांक के रूप में 0 बैठा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। आइए एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए दूसरा सवाल यहीं पर कर लेते हैं। दिया है 0.0009 भागा, मान लीजिए दिया 0. कितना 16 हो जाएगा। ए भाई थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको 96 समझिए, इसको 16 समझिए, तो 16 छक्का 96 यानी आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर सिंपल भाग रहता तो 6 होता नहीं होता, यानी 96 में 16 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये देखेंगे भाज्य में दशमलव के बाद को अंक, तो भाज्य में 1 2 3 4 5 अंक है, तो भाज्य में 5 अंक है। अब क्या करेंगे, भाजक में दशमलव के बाद को अंक है, अरे भैया 2 अंक है, हाँ या ना, को अंक है 2 अंक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तब 5 में से 2 घटाइए, तो 5 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 3 ही ना बचेगा, यानी कि जो उत्तर है इकाई के जगह से, इकाई कैसा इसमें दशमलव कहाँ रहेगा 6 यहीं पे रहेगा ना, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। आज चूंकि अंक है 1 है तो 0 अपने पास से बढ़ा लीजिए, कोनो दिक्कत है, कोनो पैसा देना है का, कोनो पैसा लग रहा नहीं लग रहा ना, तो 1 अंक 6 है तो 1 0 बढ़ा दिया 2 अंक हो गया, 1 0 और बढ़ा दिया 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद एक पूर्णांक के रूप में 0 बैठा दिया जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा साथियों। अब चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, तीसरा नंबर सवाल ले लेते हैं साथियों। मान लीजिए दिया है कितना, मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट बताऊंगा। 0.001 2 भागा दे दिया साथियों, 0. कितना दे दिया 5। अब इसका आंसर कितना आएगा, अब 5 का पहाड़ा पढ़िएगा तो क्या 12 आएगा, तो आप कहेंगे अरे सर नहीं आ रहा है, तो अरे भाई चलिए 55 वाला नियम लगाते हैं, यानी कि करेंगे 12 भागा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 भागा 5 कर लेंगे, तब 5 दूनी 10 कट्टा आया 2, है ना, दशमलव लगा लीजिए, 1 0 अपने पास से बढ़ा लीजिए, 5 चौको 20 हो गया, हाँ 20 कट गया, यानी 2.4 है किसके भाग में, 12 का भाग दिए हैं, 12 भागा 5 किए तब आया। आ चूंकि इसमें दशमलव, इसमें देखिए दशमलव बाद कितना अंक है 1 2 3 4, दशमलव बाद कितना अंक 4 अंक है, इसमें दशमलव बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो 4 में से 1 कम तो कितना बचेगा 3 होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा 2 4 लिख देंगे, यानी 2 4 लिख देंगे, थोड़ा दूर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 4 लिख देंगे। इसमें इकाई 2 4 में देखिए 2.4 में इकाई कौन है 2 है, तो अब दशमलव है ना 3 अंक आगे जाएगा, क्योंकि 1 का अंक है दशमलव के बाद, दशमलव 1 अंक 2 है ना, तो 1 3 अंक जाएगा, तो 1 2 3 अंक बढ़ा लिया, दशमलव लगा दिया 0 बढ़ा दिया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। उम्मीद है साथियों को आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, पता है समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए हम एक सवाल और लेते हैं, इस कंसेप्ट से बड़ा से बड़ा भाग लगा सकते हैं, ये चुटकियों में दशमलव वाला, आइए इसको भी देखते हैं। 0.0066 भागा 0.12, पहले डिसाइड कीजिए जो भागफल होगा उसमें दशमलव कहाँ तक जाएगा, तो देखिए ये दशमलव बाद कितना अंक है 4 अंक है, 4 अंक अपन दिमाग में रख लेंगे। अब देखिए दशमलव बाद कितना अंक है 2 अंक है, 2 अंक अपने पास रख लेंगे। देखिए गुणा में दशमलव को हम जोड़ते थे, दशमलव के बाद जितना अंक आता जोड़ते थे, तो गुणा है तो जोड़ना है, तो भाग है तो घटाना है, आपको ये चुटकियों में आपको याद रखना है। तो 4 में से 2 कम, 4 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी कि जो भी आएगा भागफल इकाई के अंक से दशमलव कुदाएंगे कितना अंक 2 अंक आगे की ओर बढ़ा देंगे। चलिए इसको समझिए, यहाँ पर समझ लीजिए 66 अब भागा कितना है 12 है, तो 12 25 60 कट गया 6 आया, दशमलव लगा दीजिए 0 बढ़ा दीजिए, 12 25 60 कोई दिक्कत नहीं। इकाई कौन है ये 5 है ना, हाँ तो ये दशमलव जो है ना कहाँ को अंक आगे जाएगा 2 अंक आगे जाएगा, अब चूंकि दशमलव बाद 1 अंक है तो 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ 0 5 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके बाद 5 है कि नहीं है, यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों की आपको समझ में आ रहा होगा। 5वां नंबर सवाल देख लीजिए, कायदे से देखिए 0.00
0.025 भागा 12 दशमलव कितना दे दिया, 5 दे दिया। अरे कुछ ना कीजिए, पहले देखें 1 2 3 4 5 दशमलव बाद कितना 5 अंक माइनस करेंगे, दशमलव बाद कितना 1 अंक बराबर कितना अंक बचेगा 4 अंक, यानी कि भागफल में 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, है कि नहीं है। तो कह कीजिए भागफल में 4 अंक के बाद दशमलव लगाइए, क्या हो जाएगा, इसको भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, यानी 25 भागा कितना है 125 है, 25 भागा 125 है साथी, बात समझ में आ गई है, बोलिए 25 भागा 125 हम कर सकते हैं कि नहीं, आप स्वयं बताइए। तो आप कहेंगे अरे हम कर सकते हैं, 25 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 0 दशमलव लगा देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 125 दूना 250, कट गया नहीं कट गया, बताइए कट गया कि नहीं कट गया, कट गया, एकदम आराम से काट सकते हैं। यानी कि दशमलव कहाँ है, 0 के बाद है, 0 के बाद इकाई का है 0 है, ऐसे में कितना 4 अंक के बाद दशमलव लगाना, तो 1 0 है तो 4 0 बढ़ाइए, 1 2 3 4 0 बढ़ा दिया, और 2 है ये 2 लगा देंगे, दशमलव यहाँ था 4 अंक आगे जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इतना मजा का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आ रहा है। एक सवाल आपके लिए HW है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, 0.0072 डिवाइड करना है 0.12 में, आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं, तगड़ा तगड़ा प्रश्न लेते हैं, बड़ा बड़ा लेते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक ही वीडियो में आपको दशमलव का भाग मैं सिखा के ही छोड़ूंगा। अभी तक जब हम पढ़े हैं, जब भाज्य और भाज्य दोनों में दशमलव हो, तो इसमें हम देखें सवाल में भाज्य में दशमलव के बाद ज्यादा अंक है और भाजक में दशमलव के बाद कम अंक है, तब इस प्रकार से हम लगाते हैं। देखिए भाजक में ध्यान दीजिए, भाज्य ही है ना, भाज्य दशमलव के बाद को अंक है 2 अंक है, भाजक में दशमलव बाद के अंक है 1 अंक है, आराम से घटा के कह रहे हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, नहीं कह रहे हैं, नियम है, यह बात विशेष ध्यान रखना। अभी एक टाइप का और मैं बताऊंगा, जो भाजक में दशमलव के बाद अधिक अंक होगा और भाज्य में दशमलव बाद कम अंक होगा, इस बात पे विशेष फोकस रखिएगा। देखिए हम दशमलव को भूल जाएंगे, यानी इसको लिखेंगे 176 भागा 16, 16 एक कम 16, 6 में 7 में 6 गया 1 हो गया, कट गया 16, 16 एक कम 16। अब इसमें आपको दशमलव यानी कि इस भागफल में दशमलव नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं शुरुआत में बताया हूँ कि इकाई के बगल में दशमलव छिपा हुआ रहता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 11, लिखेंगे नहीं 11, लिख देंगे 11, लेकिन 2 में से 1 कम किया 1 आया, यानी 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी दशमलव यहाँ पे था 1 अंक आगे कूद जाएगा, यानी 1.1 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आइए एक सवाल और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए इस टाइप का प्रश्न। 0.896 भागा कितना है 0. कितना 8 है। क्या देख रहे हैं कि भाज्य में, या भाज्य है कि नहीं है, भाज्य में अधिक अंक है दशमलव के बाद और भाजक में कम अंक है दशमलव के बाद, यानी इसमें 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, घटाइएगा कितना बनेगा 2 बनेगा, यानी कि भागफल में 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी जहां दशमलव होगा वहां पे 2 अंक आगे घसक जाएगा। आज दशमलव चूंकि इकाई के बगल में होता है, आपको पता ही पता, यहाँ से दशमलव इसको भूल जाएंगे, यहाँ से दशमलव इसको भूल जाएंगे, तो भूलिए दशमलव, यहाँ से देखिए 896 भागा कर लेंगे कितना 8, 8 एकदम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कट गया 9, 8 एकदम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा साथियों, 9 में से 8 गया 1, हम 6 को उतार लेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसमें बताइए दशमलव कहीं दिखाई दे रहा नहीं, लेकिन हम कहें 112 में दशमलव कहाँ है, तो आप कहेंगे 2 के बगल में है, इकाई के बगल में है, इधर से आगे बढ़ेगा आगे जाएगा, इधर आगे बढ़ाइए को अंक 2 अंक दशमलव को, यानी हो जाए 1.12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों को आप लोगों को अच्छे ढंग से यानी कि
खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। एक सवाल मैं और दे रहा हूँ जो HW है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी तो मुझको समझ में आएगा कि आप लोगों को लगाने आ रहा है। 0.165 भागा 1 कितना है 5। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। मान लीजिए है 11.47 भागा 0.031 है। दशमलव के बाद को अंक है 2 अंक है, दशमलव के बाद को अंक है साथियों 3 अंक है। इसमें अब दिक्कत आ गया, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। आप यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। लेकिन हमने क्या बताया, जब भाजक में दशमलव के बाद अंक अधिक हो किससे? भाज्य से। जितना अंक अधिक होगा उतना ही 0 लगा देंगे भागफल में। तो देखिए कितना अधिक है साथियों, कितना अधिक है? 1 अधिक है। इसमें कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो 1 0 हम अपने पास लगा देंगे। अगर 2 अधिक आएगा, 2 अंक अधिक आएगा, घटाना नहीं है इसमें, ऐसे नहीं घटाना, ऐसे नहीं घटाना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक एक्स्ट्रा नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, तो 1 0 बढ़ा देंगे। 2 अंक एक्स्ट्रा होगा तो 2 अंक 0 बढ़ा देंगे। 3 अंक एक्स्ट्रा होगा तो 3 0 बढ़ा देंगे। पहले समझिए इसको, हम क्या लिखेंगे इसमें, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे और लिखेंगे 11, यहाँ पे लिखेंगे 1147 भागा 31 कर लेंगे। सिंपल तरीके से हम भाग बताएंगे, सिंपल तरीके से हम भाग लगाएंगे। 4 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा। 3 3 करने 3, 3 3 9 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 11 में से 9 गया, 9 2 11, 7 हो गया। 7 बार में कट चल जाएगा, 217 कट गया। आंसर कितना हो जाएगा? हम 37 का 37 लिख लेंगे, ठीक है ना? 37 का 37 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद कौन? 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव के बाद कौन? 1 अंक 2 अंक 3 अंक। ऐसे से को अंक अधिक है? 1 अंक अधिक है ना, तो 1 0 हम बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत है? फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसा शानदार तरीका कभी नहीं आप पढ़ेंगे। बात समझ में आ नहीं आ रहा? बोला प्यारे से, बोला अच्छे ढंग से, बोला कोई दिक्कत है? नहीं। चला आगे बढ़े, बोलिए। जैसे मान लीजिए साथी में कि एक सवाल हम और ले लेते हैं, कई सवाल मेरे पास है ना। ऐसे अब देखिए, कभी भी आप, अब तो हम यही मानेंगे ना, आप कभी भी दशमलव का भाग चाहे किसी भी तरीके का होगा, आप कभी भी फंसेंगे नहीं, मेरा उम्मीद है ना। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, दूसरा सवाल मेरे पास साथी में। मान लीजिए है हमारे पास 0.000132 भागा कितना है? 0.0000012 से भाग करना है। बताइए 0 क्या 0 है कि नहीं है? 1 2 से भाग करना। तो क्या करेंगे? कुछ ना कर भैया, कुछ ना हो। यहाँ देखो ध्यान से, दशमलव बाद कौन अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है। इसमें दशमलव का 1 2 3 4 5 अंक है। को अंक अधिक है? 1 अंक अधिक है, तो 1 0 उत्तरमाला में तो लगा देंगे, भागफल में तो लगा देंगे। इसको सिंपल तरीके से भाग दे दो भैया। 132 भागा कितना कर लेंगे? 12 कर लेंगे। तो 12 एक कम 12, 3 में से 2 गया, 1 कट गया, 2 आया, 12 एक कम 12। ए भाई ए भैया ध्यान से सुना हो, है क्या? यहाँ पे 11 लिख देंगे ना। अब देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक है ना, हमें कौन अंक? 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक। कौन अंक थी? 1 अंक। अरे 1 0 लगा दो भाई, का दिक्कत? कोनो प्रॉब्लम? इतना आसान कहीं ना पाई बहू। चैनलवा पे जल्दी से आ जा और चैनलवा का सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 308.75 भागा 0.00013 में भाग करना, भागफल बताना क्या होगा। तो आप देखेंगे भाज्य में दशमलव के बाद को अंक है, भाज्य में दशमलव के बाद 2 अंक है, भाजक में दशमलव के बाद को अंक है। तो 1 2 3 4 5, 2 अंक 5 अंक। कितना अधिक है? 3 अंक अधिक है, 3 अंक। तो भागफल में हम 3 अंक 3 0 बढ़ा देंगे, भागफल में हम 3 0 अपने पास से बढ़ा देंगे। पहले इसका भाग करेंगे, ठीक है ना। 308 दशमलव भूल जाइए, 75 लिख देंगे साथियों। इसमें भाग करेंगे केवल ओनली फार किससे? 13 से। ये तो भाग आसान ही है, बचपन में पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कोई दिक्कत नहीं। 6 4 10 कट गया 48। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 48 हो जाए, 48 से कम हो जाए, लेकिन 48 से ज़्यादा क्या? 9। तो 13 3 39, 13 चौक को 52 हो जाएगा।
तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो गया साथियों। 39, 18 में से 9 गया, 9 बच गया, खत्म। 7 को उतार देंगे। 13 का पहाड़ा पढ़ना है, कितना हो जाए 97 हो जाए, 97 से कम हो जाए लेकिन 97 से ज्यादा ना हो। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कितना बचेगा साथियों, 7 में 5 सॉरी 7 में से 1 गया, 6 कट गया। अब किसको लेके आएंगे साथियों, 5 को। और 13 बच्चे कितना 65, 65। अरे पूरा पूरा कटा, कटा कि नहीं कटा, अरे भाई बिल्कुल कटा। तो क्या लिखेंगे 2 3 7 5 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद को अंक भाज्य में 2 अंक, इसमें कितना अंक अधिक है 3 अंक अधिक है, तो 3 को 0 हम अपने पास से बैठा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से अब समझ में आया है। चलिए चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल कितना है, 7.614 डिवाइड करना है 0.00000 से, है ना। 1 2 3 4 5 5, ठीक है। 1 8 भाग करना और भागफल बताना कितना होगा। आइए इसको भी हम समझा देते हैं एक बार और। एक सवाल और बताएंगे और एक सवाल होमवर्क देंगे, यहीं पे अपना वीडियो खत्म करेंगे। हैं देखिए हम क्या करेंगे, 76 14 में भाग करने वाले हैं किससे, 18 से। सिंपल भाग करना है, दशमलव को भूल जाना है, दशमलव को भूल जाना है। तो 18 चौक को कितना 72 हो जाएगा, है ना। कितना बनेगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा साथी, 2 बार में जाएगा 36। घटाइए 11 में 6 गया, 5 कट गया 54, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, 18 तिहाई 54 कट गया पूरा पूरा, है ना। यानी कि 423 लिख देंगे नहीं लिख देंगे। अब देखेंगे भाजक में, किसमें, भाजक में तुलना करेंगे किससे, भाज्य से, कितना अंक अधिक है। तो देखिए इसमें 3 अंक है कि नहीं है, 3 अंक है, तो इसमें 3 अंक को हम कर लगा देंगे, कितना अधिक नहीं है 1 2 3 4 अंक अधिक है। यहाँ पे 4 को हम अपने पास से क्या बैठा देंगे 0, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। 5 नंबर सवाल आपके लिए HW है, 167.9 डिवाइड करना है 0.023 से और बताना है कि भागफल कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अरे सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। आज की वीडियो लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे, बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार तरीकों से हमने आपको बताया दशमलव का भाग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो के लिए अगले दिन बनेगा और अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।